वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 16.3 एक्सरसाइज। 16.1 और 16.2 हमने कंप्लीट की थी। आज 16.3 करेंगे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिली हुई हैं, एक ए एक बी। इनका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, किस तरीके से? मिड पॉइंट फार्मूला पे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला से ये दोनों पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है। देखिए एक लाइन है, मिसाल के तौर पे एक लाइन, यहाँ पे ए लिखते हैं और ए हमारा 2 6 है और ये जो बी है वो हमारा है 4, 8। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये दिखी, और यहाँ पे होता है मिड पॉइंट, यानी बीच हिस्सा। इन पॉइंट्स के बीच क्या होगा कि यहाँ पे भी उतना ही हिस्सा और यहाँ पे भी उतना ही बीच, ये हमें मालूम करना है, और ये होती है हमारी मिड पॉइंट। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिखा। यहाँ पे देखिए x1 ये y1 और ये x2 ये y2, हम यहाँ पे लिखे मिड पॉइंट। तो x1 हमारा क्या है 2 और x2 हमारा क्या है -4 अपॉन 2 और ये y1 क्या है हमारा 6 और y2 हमारा क्या है 8 अपॉन 2, ये लिखे हमने। अब क्या करेंगे, देखिए मिड पॉइंट और यहाँ पे 2 लिखा, तो प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा और ये अपॉन 2 और 8 और ये 14 हो जाएंगे अपॉन 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट लिखा। 4 में से 2 जाएंगे तो बाकी 2 बचेंगे और 2 यहाँ पे ये लिख लें फिलहाल 14 अपॉन 2। अब इनको टेबल लगाएं। देखिए मिड पॉइंट 2 टाइम -2 2 टाइम -2 तो -1 बचा, 2 टाइम -2 2 टाइम 7 इज़ 14 तो 7 बचा। ये हमें मिली इसकी मिड पॉइंट, यानी इन दोनों के बीच वाली पॉइंट है -1 और 7। तो यही है हमारा इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मिड पॉइंट फाइंड करनी थी हमें, किस पे? मिड पॉइंट फार्मूला पे। तो हमने कर ली, ये मिड पॉइंट फार्मूला था और ये हमारा आंसर था। इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो वही मिड पॉइंट फार्मूला लगाए, मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये x1 ये y1 ये x2 y2 पुट करते जाएं बस मिड पॉइंट। तो यहाँ x1 हमारा क्या था -3 और प्लस x2 हमारा 5 था अपॉन 2, y1 हमारा क्या था -1 और y2 हमारा 2 था और अपॉन 2। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मिड पॉइंट, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे और नीचे भी 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 2। तो ये मिड पॉइंट, तो ये 2 में से कैंसिल हो गया तो 1 बचा, और यहाँ पे तो टेबल नहीं लगा रहा, तो 1/2, एक 1/2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर। इसका भी हमें मिड पॉइंट मिल गया और ये यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिखा। यहाँ पे ये x1 की वैल्यू ये y1 और ये x2 ये y2 पुट करते जाए मिड पॉइंट। x1 क्या है 0 प्लस x2 यानी -8 और डिवाइड बाय 2 और y1 6 है और y2 हमारा 0 है और नीचे ये 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस के 8 हो जाएंगे, नीचे 2 और ये 6 अपॉन 2 हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट। ये 2 टाइम 4 इज़ 8 तो 4 हो जाएंगे, 2 टाइम -2 टाइम 3 इज़ 6। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर, ये मिड पॉइंट मिल गया। चलिए 4 पे चलते हैं। 4 देखें, यहाँ भी मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अभी ये मिड पॉइंट। तो x1 हमारा क्या है, x1 हमारा है यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2।
तो x1 हमारा क्या है 0, यहाँ पे 0 लिखा, प्लस यहाँ पे x2 यानी 2/3 और ये अपॉन 2। y1 हमारा क्या है वो भी 0, प्लस y2 हमारा है 4/3 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट दिया और यहाँ पे ये 0 तो ख़त्म हो गया तो 2/3 बचेंगे और नीचे 2, और यहाँ पे ये 0 ख़त्म हो गया तो 4/3 बचेंगे, नीचे 2। तो ये मिड पॉइंट 2 में से कैंसिल, √3 बचे, और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 टाइम 2 इज़ 4 तो 2/3 बचे। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये चारों के मिड पॉइंट मिल गए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल है, उसका सेंटर फाइंड करें। हुज एंडिंग पॉइंट ऑफ अ डायामीटर आर a -5 6 एंड b 3 - 4। अब सबसे पहले तो सर्किल बनाए, एक सर्किल, ये सर्किल बन गया, ये इसका सेंटर है मिसाल के तौर पे। और डायामीटर क्या होता है, किसी सर्किल का हाफ यानी उसका जो आधा करते हैं उसे हम डायामीटर बोलते हैं। अब ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो देखें फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल, ये हमें फाइंड करना है। हुज एंडिंग पॉइंट ऑफ डायामीटर जो है एक ये यानी एक ये पॉइंट है ए, कौन सी है -5, 6, और एक ये पॉइंट है हमारी बी 4 -3 -4। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, ये सेंटर मालूम करना है। तो सेंटर होता है वो बीच में होता है कि यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ एक जितनी होती है, तो जाहिर सी बात है ये मिड पॉइंट हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने मिड पॉइंट नहीं बोला, इन्होंने बोला कि एक सर्किल है, उसका डायामीटर है, उसका सेंटर फाइंड करें। तो ये सेंटर मिड पॉइंट होगा ना। देखिए यहाँ की लेंथ भी वही होती है और यहाँ की लेंथ भी वही होती है, क्योंकि रेडियस एक ही होता है सर्किल का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। तो देखिए मिड पॉइंट, पहले तो फार्मूला x1 x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, x1 हमारा -5 है, प्लस x2 हमारा 3 है अपॉन 2, और y1 जो है हमारा वो 6 है, और y2 -4 है अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे दिया ये मिड पॉइंट, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे और नीचे भी 2, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, नीचे भी 2। तो ये मिड पॉइंट हुआ। तो 2 में से कैंसिल, -1, 2 में से कैंसिल तो ये 1। ये हुआ हमारा सेंटर। ठीक है, ये जो सेंटर मिला हमें वो क्या मिला, -1 और 1। बात आई समझ में? तो ये सेंटर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, यही इसका बुक वाला आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे द सेंटर ऑफ सर्किल इज 3 4। अब यहाँ पे सेंटर ऑलरेडी मिला हुआ है सर्किल का। देखिए सर्किल बनाया एक, ठीक है, एक ये सेंटर जो है वो मिला हुआ है हमें 3, 4 ऑलरेडी मिला हुआ है। एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर, एक इसकी डायामीटर जो हाफ ऑफ सर्किल होता है, इसकी जो एक पॉइंट है वो ये है। मिसाल के तौर पे ये ए लिखते हैं 4 6। फाइंड द पॉइंट ऑफ अदर एंड पॉइंट, तो ये जो 20 यानी अदर एंड पॉइंट है ये हमें फाइंड करके दिखाएं कि ये कौन से नंबर आएंगे। बात को समझिए, ठीक है, कि एक सर्किल था, उसका सेंटर मिला हुआ है और डायामीटर की एक पॉइंट मिली हुई थी, दूसरी फाइंड करके दिखाएं। अब यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, तो हमने एक्स वाई लिख लिया, यहाँ आप ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें फाइंड करने हैं। तो अब किस तरीके से फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है आपको ये पता है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि सर्किल का जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिखा। अब मिड पॉइंट हमें मिला हुआ है कौन सा, 3, 4, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिला हुआ था। और यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 और y2 की वैल्यू है, तो लिखते जाएं x1 यानी 4
प्लस x2 यानी x/2 और ये y1 यानी 6 और y2 हमारा y/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कॉमा है, कॉमा यानी एक टर्म ये है, एक टर्म ये, और यहाँ पे इक्वल है, इक्वल, और यहाँ पे भी दो टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म ये, कॉमा बीच में। तो फर्स्ट वाले से इक्वल करेंगे, सेकंड वाले से इक्वल करेंगे। किस तरीके से? 3 जो है वो इक्वल होगा 4 + x/2 के, और 4 जो है वो इक्वल होगा 6 + y/2 के। बात आई समझ में? अब 2 यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 + x होंगे। ठीक है, अब ये 6 लिखा, 4 प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और x 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी x की एक वैल्यू मिली 2। अब यहाँ से y निकालें तो y कैसे निकलेगा? ये डिवाइड में 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 = 8 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 6 + 2 हो गया, तो 6 प्लस का यहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे सॉरी ये y था ना, ये y था, तो ये y हो गया। 6 यहाँ आ गया, अभी प्लस का था, यहाँ आ गया माइनस का, तो 8 में से 6 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 2, ये भी 2 हो गए। तो यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट हमें मिलेगी एक्स वाई की, वो हमें आंसर मिला कि जो बी पॉइंट होगी वो हमारा 2,2 होगा। ये हमारा इसका बुक वाला आंसर है। ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट रखी 4, 6 और 2, 2 रख के यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो आंसर 100% यही आएगा। ठीक है, तो यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ सर्किल हैज डायामीटर बिटवीन द पॉइंट -3, 4 एंड 11, 6। एक सर्किल है, ये सर्किल बनाया, ठीक है, ये सेंटर है और ये इसका डायामीटर है। ठीक है, अब उस डायामीटर की एंडिंग पॉइंट मिली हुई है यहाँ पे ए, ये मिला था 3, 4, और ये जो बी मिला था हमें वो मिला था 11 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सेंटर, सेंटर फाइंड करें, ये वाला सेंटर, एंड द रेडियस ऑफ सर्किल, और सर्किल का रेडियस फाइंड करें। देखिए सेंटर से जो हम लाइन निकालेंगे जो सर्किल के गोल से टच हो, वो हमारा रेडियस होता है। तो इस रेडियस की लेंथ भी मालूम करें, लेंथ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला तब लगाएंगे, ये पॉइंट तो है लेकिन यहाँ पे ये भी पॉइंट हो, तो ये सेंटर हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी का ये मिड पॉइंट है, ये पहले मालूम करें। तो यहाँ पे लिखें मिड पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 + x2/2 और ये y1 + y2/2। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा मिड पॉइंट, तो x1 y1, x1 -4 और x2 हमारा यहाँ पे 11 है, 11/2, और y1 हमारा यहाँ पे 4 है, और y2 हमारा 6a/2। ठीक है, अब हल करें इसको। मिड पॉइंट यहाँ 11 में से 4 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 7। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए x1 जो था, ये देखिए ये x1 और ये y1 और ये x2 ये y2। x1 हमारा -3 था, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी। तो 11 में से 3 जाएंगे तो बाकी 8 बचेंगे, और यहाँ पे 2 बचेंगे, और ये 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या? ये मिड पॉइंट जो हमें मिला, 2 का टेबल यहाँ 4 दफ़ा, 4 और 2 का टेबल इसको 5 दफ़ा, तो ये हमें सेंटर मिला, सेंटर ऑफ सर्किल हमें मिल गया। यानी जो सेंटर हमें मिला था वो मिला हमें 4,5। अब रेडियस फाइंड करना है, तो सेंटर से जो लाइन निकलती है सर्किल से टच हो, ये हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक मालूम करें फिर भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मालूम करें, इसको ओ लेते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ और बी, तो ओ हमारा क्या है 4,5 और बी हमारा क्या है 11 और 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूजिंग
डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला ओ बी का लगाएं। पता है आपको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ बी हम मालूम कर रहे हैं। ये x1 y1 x2 यानी 11 और x1 यानी 4, y2 हमारा 6 और y1 हमारा 5, ठीक है। ये ओ बी, तो 11 में से 4 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 7 बचे। और यहाँ 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बचा। अभी ये ओ बी लिखा, तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, तो ओ बी बचा, तो ये 50 हो जाएंगे। अब 50 को कैसे हल करें? देखिए 50 का रेडिकल देखें, 50 के फैक्टर निकालें, 2 का टेबल 25 दफ़ा और 5 का टेबल 5 दफ़ा, 5 का टेबल 1 दफ़ा। तो यहाँ पे जो रेडिकल में 2, 5 और 5 आए, तो जब बाहर निकालते दो पेयर जो होते हैं वो निकल आते हैं और ये 2, तो यहाँ पे ओ बी यानी ये मिला हमें 5 अंडर रेडिकल 2। तो ये हमारा रेडियस था, रेडियस मिला हमें 5 अंडर रेडिकल 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि इन क्वेश्चन में इसमें बोला था सर्किल हैज़ डायामीटर जो है बिटवीन अ पॉइंट, ये सर्किल के डायामीटर ये एंडिंग पॉइंट है। फाइंड सेंटर मालूम करें, वो हमने मिड पॉइंट से मालूम किया था। एंड रेडियस यानी इस मिड पॉइंट से लेकर बी तक हम मालूम करेंगे, तो रेडियस मिल रही है। इस मिड पॉइंट से लेकर ए तक मालूम करें तो ये भी लेंथ एक जितनी होती है, तो यहाँ से भी वही रेडियस मिलता। तो यहाँ पे दो आंसर मिले हमें, एक सेंटर मिला, सेंटर जो मिला हमें 4 और 5, एंड रेडियस मिला वो हम मिला 5 अंडर रेडिकल 2। यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, वो देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को, यहाँ पे प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल है, आइसोसेल ट्राइंगल है। वो आइसोसेल ट्राइंगल मैंने सिखाया था एक्सरसाइज 16.2 में कि जिसकी दो साइडों की लेंथ एक जितनी हो उसे हम आइसोसेल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ टू इक्वल मीडियन, तो जब उसके दो साइडें एक जितनी होंगी तो उनके जो मीडियन है दो, वो भी एक जितने होंगे। ये हमें प्रूव करके दिखाएं। अब देखें, यहाँ हम एक आइसोसेल ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारा बन गया आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है। अब ऐसे बना लिया हमने। अब यहाँ हम नाम दें ए, बी और सी। अब ए के वैल्यू मिले हुए हैं नहीं, ना बी के मिले हुए हैं ना सी के, तो ये वैल्यू कहाँ से लाएं? आइसोसेल ट्राइंगल तो तब पता चलेगा जब हमें यहाँ पे कोई वैल्यू तो दिए हुए हैं ना। तो हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करें तीनों के, तो दो साइडों का एक जितना डिस्टेंस आ गया तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेल ट्राइंगल है, लेकिन वैल्यू तो है नहीं। तो यहाँ पे हमें एनालिटिक वैल्यू यूज़ करने हैं। अब एनालिटिक वैल्यू क्या होते हैं? वो कभी चेंज नहीं होते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बस एक आइसोसेल ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसके मीडियन दोनों एक जितने होते हैं। अभी मीडियन क्या होते हैं वो भी देखें। देखिए सबसे पहले तो इनकी मैं वैल्यू बताऊं, तो एनालिटिक वैल्यू जो है वो मैं आपको एक अलग, मेरे पास एक नोट्स पड़े उसमें से मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये ट्राइंगल है, तो इसके जो वैल्यू होंगे 0 0 A0 BC, यही उठाने हैं, ठीक है। और आइसोसेल ट्राइंगल के देखिए -A0 0B, ये आइसोसेल ट्राइंगल, ये हमें उठाने हैं। इक्वलेटरल ट्राइंगल यानी जिनकी तीनों साइड एक जितनी, 0 0 A0 और A/2 √3/2A, ये इनके एनालिटिक वैल्यू, ये चेंज नहीं होते। यानी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए जिसमें वैल्यू नहीं हो, तो वहाँ पे हमें एनालिटिक वैल्यू उठाने हैं। तो ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल ये हमारे पैरेललोग्राम के हैं, ये आप पिक निकाल लें, और ये स्क्वायर के हैं। देखिए ये चेंजिंग नहीं होते। यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटर के हैं,
क्वाड्रिलेटर, और यहाँ पे ये ट्रिप्जॉइड यानी ट्रिप्जियम के। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं आपको बुक में दिखाऊं, देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे बुक में देखें कि ये देखिए इन्होंने यही वैल्यूज़ यूज़ की हैं। मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल था, कौन सा ट्रायंगल था? राइट ट्रायंगल। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्रूव एनालिटिकली, देखिए एनालिटिक वैल्यू है, तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है, देखिए राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, राइट ट्रायंगल। तो जब राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 0 0 A 0 0 B 0 0 A 0 0 B। तो यहाँ पे भी देखिए राइट ट्रायंगल की वही है ना, 0 0, ये देखिए 0 0 A 0 0 B, ये वही है वैल्यू। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर के भी वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं उधर एग्जाम्पल में। तो हम ये एनालिटिक वैल्यू उठाएंगे। अब हमें कौन से उठाने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था आइसोसेल ट्रायंगल, तो -A0 और A0 0 B ये उठाने हैं। ठीक है, बस ये आप याद कर लें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे -A0 और यहाँ पे A0 और यहाँ पे 0 B, ये उठाया हमने। ये क्या उठाया? आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके बोल रहे हैं कि ये जो मीडियन होते हैं, मीडियन क्या होता है? ये जो ट्रायंगल है इसकी जो वर्टाइसेस है, यहाँ से हम लाइन निकालेंगे और यहाँ पे देंगे। ठीक है, और इसकी भी हम जो लाइन निकालेंगे वो यहाँ पे देंगे। अच्छा, जब भी हम किसी का मीडियन निकालें, देखिए यहाँ से जो निकाला, तो यहाँ जहाँ ये टच हो रहा है ये हमेशा मिड पॉइंट में टच होता है। मिड पॉइंट यानी ये आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है, तो ये मिड पॉइंट है। तो ये भी हमने लाइन निकाली, तो ये भी हमारा मिड पॉइंट पे टच हुआ, यानी आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर। ठीक है, अब इनको भी नाम दे दें कि A B C, और यहाँ पे D दे दें, यहाँ E दे दें। ठीक है, हमें करना क्या है कि प्रूव दैट अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल थे, उसके एनालिटिक वैल्यू भी लिखे। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ टू इक्वल मीडियन, यानी जो मीडियन है वो इक्वल है, यानी इनकी लेंथ एक जितनी है, इसकी भी और इसकी भी लेंथ एक जितनी है। अब लेंथ होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तब मालूम करेंगे जब A से D तक डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो A पॉइंट तो हमारे पास है, लेकिन D पॉइंट तो हमारे पास नहीं है, और यहाँ से B से E तक का ये मीडियन का डिस्टेंस फाइंड करें, तो B पॉइंट तो है लेकिन E पॉइंट हमारी नहीं है। तो सबसे पहले D पॉइंट फाइंड करें। अच्छा, D पॉइंट क्या है? देखिए C और B का मिड पॉइंट है, यानी B और C का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लिखें। मिड पॉइंट फार्मूला कौन सा होता है? x1 x2 अपॉन 2 एंड y1 y2 अपॉन 2। ठीक है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। कौन से का? बी सी का। तो बी हमारा था A0 और सी हमारा था 0B। सही है, x1 y1 x2 y2। तो x1 हमारा क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट। x1 हमारा A था और x2 हमारा 0 था अपॉन 2। y1 हमारा 0 था, y2 हमारा B था अपॉन 2। तो ये किसका मिड पॉइंट है? देखिए B और C का मिड पॉइंट तो D है ना, तो ये हमें D मिलेगा। क्या मिला? A अपॉन 2, क्योंकि ये 0 था, ख़त्म हो गया, और यहाँ पे भी 0 ख़त्म हो गया, तो B अपॉन 2। ये मिड पॉइंट मिला हमें A अपॉन 2 और ये B अपॉन 2। ठीक है, अब देखें इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। A से C तक का मिड पॉइंट E। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे फाइंड करें? मिड पॉइंट तो यहाँ पे -A0 और ये 0B, इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट तो ये x1 x2 अपॉन 2 और ये y1 y2 अपॉन 2। अब देखें मिड पॉइंट, तो ये x1 y1 x2 y2, x1 हमारा माइनस का A था और ये x2 0 था अपॉन 2, y1 हमारा B था, सॉरी y1 हमारा 0 था, ये 0, तो y1 हमारा ये 0 था और ये प्लस y2 हमारा B था अपॉन 2।
लिखा हमने। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, जो ई मिला, देखें ए से सी तक का मिड पॉइंट, यानी ई जो मिला हमें -a/2 और b/2, यानी ये जो हमें मिड पॉइंट मिला -a/2 और ये b/2। अब हम मीडियन की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल मीडियन है। देखें ए से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करें। पहले तो ये डी नहीं था तो हमने मिड पॉइंट से मालूम किया, तो ए और ये डी, तो ए हमारा क्या है -a और 0, और डी हमारा क्या है a/2 और यहाँ b/2। डिस्टेंस फार्मूला ए डी, हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये y2 y1 होल स्क्वायर। नाउ ये ए डी हो गया, ठीक है। अब रखते जाएं x2 x1 y1 x2 यानी a/2, और ये -x1 यानी यहाँ पे ये माइनस का a हो गया, और ये स्क्वायर भी दे दिया। y2 हमारा ये था b/2 माइनस y1 हमारा 0 था, ये स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए डी दिया, और यहाँ पे देखिए a लिखा /2 और माइनस माइनस प्लस का a और ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ b/2 क्योंकि ये 0 था वो ख़त्म हो गया, और ये इसका भी हमने स्क्वायर, तो ये ए डी हमने दिया। अब इसका एलसीएम निकाले, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 2 हो जाएगा, इसको इसके साथ तो a और इसको इसके साथ तो 2a हो जाएगा, और ये स्क्वायर प्लस यहाँ पे हल करें तो स्क्वायर b का स्क्वायर / 4, दोनों का स्क्वायर हल कर लिया। अब हम क्या करें यहाँ पे ए डी, तो देखें 2a और 1a 3a हो जाएंगे /2, और ये स्क्वायर और ये b² / 4, तो यहाँ पे ये हमने रेडिकल दे दिया, तो ये ए डी हो गया। तो यहाँ हल करें 3 का स्क्वायर 9a² और ये 4 प्लस ये b² / 4। अब इसकी एलसीएम निकालें, तो एलसीएम ए डी की क्या आएगी, यहाँ पे ये 4 ही होंगे, एलसीएम में बेस सेम है, ऊपर 9a² प्लस b², तो ये हमारी एक साइड की लेंथ मिली मीडियन की। अभी जो B से E तक की लेंथ है, देखिए वो भी वही आ रही है, अगर ये भी वही आ गई तो मीडियन की जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। किस तरीके से, देखें B से E तक की लेंथ, तो B हमारा मिला हुआ है, देखिए यहाँ पे a0, तो यहाँ पे लिखा a और 0, और E हमारा मिला हुआ है माइनस का a/2 और ये b/2, तो डिस्टेंस फार्मूला BE, तो x2 देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस a/2 और माइनस का a हो गया, प्लस y2 y1 ये a हो गया, सॉरी 0 हो गया, ये 0 था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे B से E तक की लेंथ फाइंड कर रहे हैं हम, डिस्टेंस, तो इसकी एलसीएम माइनस ये 2 हो जाएंगे, और इसको इसके साथ करेंगे तो a, इसको इसके साथ करें -2a हो गया, और ये स्क्वायर, और यहाँ पे ये b/2 होगा स्क्वायर, ठीक है, ये b और e। अब यहाँ पे समझिएगा, देखें 2a ये और एक ये a, तो दोनों माइनस की, तो माइनस का 3a बन जाएगा, और नीचे 2 ये स्क्वायर, यहाँ पे भी वही लिखिए 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर हल करें BE, तो यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर 9 और a² / 4, और यहाँ पे b² / 4। अब एलसीएम निकालें इसकी, तो BE, तो यहाँ पे देखिए जब बेस सेम होते तो 4 और ऊपर वाले वही 9a² प्लस b², तो ये भी लेंथ हमारी मीडियन की वही आ गई, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब किस तरीके से किया, दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ। देखें यहाँ पे एक आइसोसेल ट्राइंगल था, लेकिन एनालिटिक वैल्यू उठाएंगे, ये आपको याद करने हैं तीनों, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि उनके जो मीडियन हैं, जब इनकी 2 साइडें आइसोसेल की इक्वल होती हैं तो इनके 2 मीडियन भी इक्वल होंगे। तो
तो मीडियन क्या होता है, वर्टाइसिस से जो लाइन निकालेंगे उसे हम मीडियन बोलते हैं, और जो भी लाइन निकालेंगे वो जहाँ पे टच होगी वो उस लाइन का मिड पॉइंट होगा ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट दी डी और ई, अब लेंथ फाइंड करें मीडियन की, तो ए से डी तक फाइंड करना था। तो जब डी हमारे पास था नहीं तो बी और सी का ही मिड पॉइंट है, हमने फाइंड किया, ठीक है। ये देखें डी फाइंड किया, ये मिला, और ई फाइंड करना है तो ए और सी का ये मिड पॉइंट है, तो ए सी का ये मिड पॉइंट हमने ये फाइंड किया ई, ये भी हमें मिल गया। अब जब ये मिल गया तो देखें डी से ए तक ये डिस्टेंस फाइंड करें, क्या आया हमारा, ये आया, और बी से ई तक, ये मीडियन तो यही है ना, तो बी से ई तक का डिस्टेंस फाइंड किया तो यहाँ पे ये आया, तो ये दोनों आंसर सेम आए, यानी इसका मतलब दोनों आंसर सेम आए तो इनका मीडियन एक जितना ही है, तो ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम होता है उनके जो डायगोनल हैं वो एक जगह पे कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो बताएं हमें। देखिए यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है तो हम एनालिटिक वैल्यू ही उठाएंगे, और एनालिटिक वैल्यू मैंने बताए थे आपको, ठीक है। तो अब किस तरीके, सबसे पहले तो ये बनाएं पैरेललोग्राम, ये एक हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब इनके पहले तो हम वैल्यूज़ उठाएं जो मैंने आपको बताए थे। देखिए पैरेललोग्राम यहाँ पे है, तो इनके वैल्यू कौन सी, ये पैरेललोग्राम है, तो फर्स्ट था 0 0, देखिए ए हमारा है 0 0, बी हमारा है ए 0, और सी हमारा है बी सी, सी जो है वो बी और सी, और डी हमारा है यहाँ पे बी माइनस ए कामा सी, बी माइनस ए कामा सी। देखिए यही वैल्यू लिखी हुई है पैरेललोग्राम, ये देखिए ए 0 0, बी ए 0, सी बी सी, और बी माइनस ए कामा सी, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे लिखा, ये वैल्यूज़ लिखने, ये एनालिटिक वैल्यू, ये सिर्फ 2 क्वेश्चन है, हालांकि इंटर की मैथ जो थी पुराना बुक इंटर वाला, ये उसमें क्वेश्चन थे, इन्होंने 9th में 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, देखें प्रूव दैट, प्रूव करके दिखाएं एक डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल, डायगोनल इसे बोलते हैं इस साइड से वो इस साइड तक जो ये लाइन जाती है इसे हम बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ पे भी इस साइड से इस साइड तक जो लाइन जाती है इसे हम बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब इनको करना क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, यानी दोनों एक ही जगह पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे, ये भी एक पॉइंट पे, ये भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो हमें प्रूफ करके दिखाएं। अब देखें जब भी डायगोनल की ये लाइन निकालें तो ये इसका मिड पॉइंट होता है सी और ए का, और ये बी और डी का ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, इसका मिड पॉइंट, दोनों के अगर आंसर सेम आ गए, दोनों को एक जगह पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ए से सी तक का मिड पॉइंट, ए यानी हमारा है 0 0, और बी सी ये हमारा है बी सी, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला x1 x2 अपॉन 2, और ये y1 y2 अपॉन 2 लिखा, ये x1 ये y1 x2 y2। नाउ ये मिड पॉइंट x1 हमारा 0, x2 हमारा p अपॉन 2, y1 हमारा 0, y2 हमारा c अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करें हम यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे ये मिड पॉइंट लिखा, ये b अपॉन 2 बचेगा, और यहाँ पे ये c अपॉन 2 बचा, यानी ए और c का मिड पॉइंट ये था। अब b और d का मिड पॉइंट फाइंड करें, b और d, तो b हमारा है a 0, और d हमारा है b माइनस ए कामा सी, ये एक है b माइनस सी, और ये c एक अलग है। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ पे ये y1 प्लस y2 अपॉन 2।
तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट लिखा, x1 हमारा a है और x2 हमारा b माइनस a है अपॉन 2, और y1 हमारा 0 है और y2 हमारा c अपॉन 2 है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट, तो ए में से कट हो गया, ए प्लस का है, ये ए माइनस की थी, कट हो, बाकी बी बचा और नीचे 2 बचा, और यहाँ 0 ख़त्म हो गया तो c अपॉन 2 बचा। तो ये दूसरा देखिए, ए और सी इसका मिड पॉइंट ये आया b अपॉन 2 c अपॉन 2, और b और d का मिड पॉइंट भी वही आया, देखें b अपॉन 2 c अपॉन 2, दोनों एक जैसे आ गए, यानी दोनों एक ही जगह पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो प्रूव हो गया ये हमारा कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो एक ही जगह पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों के आंसर सेम आ गए, प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, इसके साथ हमारी 16.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट, और इसके साथ हमारा चैप्टर 16 भी कंप्लीट हो गया। सारे चैप्टर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन, कोई बात हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिए, ताकि इसके बाद जो भी MCQs या किसी भी टेस्ट की, कोई भी मैथ की जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।